पिछले कुछ दिनों में खास करके जो प्रीवियस वीक है बहुत ही भयावह है स्थिति। और जो लास्ट 24 आवर्स जो हाई टाइम जिसको कहिए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल डे केस हुआ है हमारे कंट्री में, ये चिंताजनक है। और इवन 1000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, ये भी बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग अभी तक इस पीक को नहीं अचीव किए हैं। स्प्रेड होता जा रहा है कोविड पैंडेमिक, और ये पैची पैंडेमिक है, जगह जगह डिफरेंट वेव्स में आ रहा है। बट जो लास्ट 24 आवर्स में जो 78,000 आए हैं, ये बड़ा ही चिंताजनक है। इसमें खास करके आप इसको अगर एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि महाराष्ट्र में 16,000 केस आए, इसी से दिल्ली में 2,000 केसेज आए। एक समय था दिल्ली में 1000 से कम केसेज आ रहे थे। तो दिल्ली में जो केस बढ़े हैं या और जगहों बेस्ड जो कुछ स्टेट्स में दोबारा केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, इसको आप सेकेंड वेव की तरह से भी सोच सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि हमारी तरफ से भी लापरवाही हुई है। लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक की जो स्टेज आया उसमें लोगों ने मास्क पहनना, प्रॉपर हैंड हाइजीन्स को मेंटेन नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया, और उसकी हम ये देख रहे हैं, नतीजा देख रहे हैं कि केसेज इस तरह से बढ़ गए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ टेस्टिंग के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि टेस्टिंग हम लोग 3-4 लाख टेस्ट रोज़ कर रहे हैं, बट उसमें अब जो मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है, जिसकी रिलायबिलिटी जो है क्वेश्चनेबल है, क्योंकि 50% फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आते हैं। तो एक बार अगर आप नेगेटिव आ जाते हैं, देन यू गो टू द कम्युनिटी, आप समाज में जाते हैं, सब लोगों से मिलते जुलते हैं, और उसमें अगर आपने मास्क डिसिप्लिन को नहीं फॉलो किया तो आप काफ़ी लार्ज नंबर में, भारी संख्या में स्प्रेड करते हो, आप एक सुपर स्प्रेडर बन जाते हो। मेट्रो को 7 सितंबर से ओपन किया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए दिल्ली में जो पिछले 7 दिन में जो केसेस बढ़े हैं, 2 चीज़ें इसमें ओपन की गई थी। एक तो रेस्टोरेंट और ये डेली मार्केट्स जो थे, बाज़ार जो साप्ताहिक बाज़ार थे, उनको खोला गया। उसके बाद से आप पिछले 7 दिनों में देख रहे हैं कि एवरीडे नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो मेट्रो भी एक जगह होगा जहां से कि काफ़ी लोग सफ़र करते हैं, 25 लाख लोग इस ट्रांसपोर्ट को पर डे यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे किस हद तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगी, कोचेज में क्या सैनिटाइजेशन का रहेगा स्टैंडर्ड, ये सब कहना बड़ा मुश्किल है। बट डेफिनेटली एक क्राउड होगा प्लेटफॉर्म पे और डब्बे के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेट्रो खुलने के बाद भी एक सर्ज आप उम्मीद रख सकते हैं कि एक थोड़ा सा केसेस का नंबर दोबारा बढ़ने की संभावना होगी। As opening up of the lockdown, with the metro starting up on the 7th of September, I think we have to be extremely careful and cautious. And I think it's not everything for the government to do. The government can only go that far, but I think it's the duty of the responsibility of the citizens ourselves to obey and understand that we are the ones who have to obey the norms of social distancing, wear a mask properly, make sure that we are not touching things around everywhere, and make sure that we are not touching your face and your mouth all the time. So make sure that all those things are done, and the government is not going to come and stop you from scratching your nose. But the fact is that we have to be responsible citizens of the country and make sure that we do all that is required and requested from us to do, and that is the only way we can fight this. And of course the lockdown 4 is going to be a very trying period, because the numbers are bound to increase. There is no doubt in my mind that once the metro starts, and once the trains start, and once the traveling starts, I think the numbers are going to really skyrocket. But we should draw some satisfaction from the fact that it seems to be, I'm not sure, there is no basis to it, but it seems to be, looking at the numbers, there seems to be that the severity of corona infection in India is much lesser than what is seen in the United States or in Italy or in Germany or in France or anywhere else.